अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो के तीसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे साथ है नोवा विस्टा की बेहेमोथ बिही मोस या जो भी है ये है हमारे पास जी 0.25 में 22 में भी आप ले सकते हैं। इसकी आज एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं 50 यार्ड पे मुख्तलिफ पैलेट्स के साथ। हमारे पास पैलेट्स और सलाग की बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास। उन्हीं सभी के साथ सबसे पहले हम इसकी करेंगे एग्जैक्ट किंग डियाब्लो 25.39 ग्रेन है। फिर हमारे पास है जी वो 33.95 33.95 ग्रेन। हेडीज़ है हमारे पास 26.54 ग्रेन है। पॉलीमैग है जी, ये 26 ग्रेन का है। इसके अलावा बाराकूडा है जी, बाराकूडा हंटर है 27.47 ग्रेन का है। बाराकूडा हंटर एक्सट्रीम है, ये 28.40 ग्रेन का है। बाराकूडा है 30.86 ग्रेन का है। अपोलो के पैलेट हैं जी। अच्छा जी, अपोलो एयर बॉस डोंड पैलेट है, कॉपर कोटेड। इसके अलावा सिल्वर पॉइंट है हमारे पास 24.34 ग्रेन का। और बाराकूडा हंटर है 27.47 ग्रेन में। इसके अलावा सलग हैं हमारे पास एफएस के हाइब्रिड। और इसके अलावा सलग एचपी ये है जी 250 हेड साइज़ के साथ 30 ग्रेन का ये सलग है। और ग्रिजली है हमारे पास, ये भी 250 हेड साइज़ के साथ। इसका वज़न है जी कोई 31 ग्रेन। इसके अलावा जेएसबी के नॉकआउट हैं 33.49 है, 33.49 ग्रेन का ये सलग है। और ये है जी 250 हेड साइज़ है इसका। MK2 है जी ये। और इसके अलावा है जी हमारे पास 28 ग्रेन में सलग HP 249 हेड साइज़ के साथ। और इसी में है हमारे पास 250 हेड साइज़ के साथ 28 ग्रेन में। और इसके अलावा 30 ग्रेन में भी 249 हेड साइज़ के साथ है। तो इन्हीं सभी के साथ हम इसकी आज एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। आज का वीडियो का ये जो पहला हिस्सा है, इसमें हम सिर्फ पैलेट्स इसमें इस्तेमाल करेंगे। दूसरे हिस्से में हम सिर्फ सलाग इस पे यूज़ करेंगे 50 यार्ड पे। इसकी प्राइस के बारे में अगर आपने जानना है, ये जी 171, 22 और 25 में आती है। इस वक्त ये हमारे पास 25 में है और 22 में भी आप ले सकते हैं। इसकी प्राइस के बारे में जानने के लिए या किसी भी एयरगन की प्राइस के बारे में जानने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं www.shootersdenstore.com पे जाके। शाहज़ेब फ़हीम भाई हैं शूटर डेंस हैदराबाद वाले, उनसे आप ये परचेज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी वेबसाइट पे मौजूद होगा। और हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी शूटर डेंस वाले ही हैं। स्कोप इसके ऊपर हमने लगाई है डिस्कवरी की HS62450 साइज शॉट कैमरा माउंट लगाया है। GoPro Hero 7 है जी। इसके साथ भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे और कैमरा डाउन रेंज में भी लगाएंगे। चूँकि 25 में है तो बहुत ज़्यादा एयर खर्च करती है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट ही 3 लीटर स्कोपा के साथ कनेक्ट कर दिया है जी दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जैक्ट डियाब्लो 25.39 ग्रेन के साथ 25 में है। सिंगल शॉट ट्रे हम इस्तेमाल करेंगे, सिंगल चलिए। जी अच्छी है जी।
एक लाइन से बनाइए। अच्छा जी, एक और ग्रुप भी ले लेते हैं इसी के साथ। स्कोपों के साथ भी इनके साथ मसला है जी, ये जो डिस्कवरी की HS 62450 है, इनके पैरालैक्स एडजस्ट नहीं होता। जब आप पैरालैक्स एडजस्ट करते हैं तो वो फोकस आउट हो जाता है, आपकी आंख वो क्लियर नहीं नज़र आता। जब आप आंख के लिए क्लियर करते हैं देखने के लिए, तो फिर पैरालैक्स आउट हो जाता है। पैरालैक्स क्या होता है, इस पे भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। पैरालैक्स एडजस्टमेंट लाजमी है, वरना आपका ग्रुप सही नहीं बनेगा। आवाज़ है इसकी क्योंकि पावर है। बुल्सआई, पावर है तो आवाज़ तो होगी। प्रेशर लग जाए तो बेहतर है। वाह, कमाल का ग्रुप है जी। 50,000 पे 25 के लिए 50,000 पे ग्रुप होना चाहिए इतना। अच्छा जी, अब इसको इस्तेमाल इस पे इस्तेमाल करते हैं जी JSP की किंग। ये बहुत ही भारी पैलेट है, 33.95 33.95 ग्रेन का। पहले हम इसको नीचे मारेंगे टेस्टर पे कि ये इसका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या है, कितना ये ड्रॉप होता है। बिल्कुल जी, 50,000 पे ये 2 मिल ड्रॉप हुआ है, तो हम 2 मिल उठा के इसका ग्रुप लेते हैं। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये कैमरा आपको दिखा रहा होगा। जी, फिर भी थोड़ा नीचे बन रहा है। ग्रुप अच्छा बन रहा है, लेकिन ये भारी पैलेट है। हाँ, क्योंकि 890 के करीब दे रही है 25 ग्रेन के साथ, तो ये है 33 बल्कि 34 ग्रेन, तो वेलोसिटी ज़ाहिर है कम हुई है। अगर इसके साथ वेलोसिटी बढ़ा दी जाए तो भारी ग्रुप बनेगा, बहुत ही टाइट। PCP की सारी जो गेम है वो वेलोसिटी की है। आपने ये कंफर्म करना है कि मेरा जो छरा है वो किस वेलोसिटी पे एक्यूरेट है। अच्छा है, लेकिन मज़ीद अच्छा हो सकता है अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ाई जाए, तो ये उससे भी, इस पहले ग्रुप से भी बहुत टाइट हो सकता है। एक और ग्रुप ही ले लेते हैं, दो ग्रुप लेंगे जी, ताकि हमें कंफर्म हो जाए। अच्छा जी, ये यहाँ पे बनाया तो हाफ मिलदार थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको, ताकि बीच में बने। ऑलमोस्ट बुल्सआई।
ट्रिगर ठीक है इसका, नॉर्मल है। थोड़ा सा जो इसकी सेकंड पुल है, सेकंड स्टेज है, थोड़ी लंबी है। इसकी ये थोड़ा कम हो जाए तो एक्यूरेसी मज़ीद बेहतर हो सकती है। ट्रिगर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है एक्यूरेसी में। जी, जब ट्रिगर को आप खींचते हैं हल्के से, तो जितना वो लंबा लंबा खिंचता जाएगा तो आपके वो हिलने के चांस होते हैं। आप जहाँ पे उसको खींचें, स्क्वीज़ करें, तो वो रिलीज़ हो जाना चाहिए। हाँ, आखिरी शॉट लेते हैं जी, नॉट बैड। जी, बुरा नहीं है, लेकिन मसला जो मैंने आपको बताया वेलोसिटी का है। सारी गेम ही वेलोसिटी की होती है पीसीपी में। हेडीज़ जेएसबी के ही हैं, हेडीज़ हैं 26.54 ग्रेन के, तो 26.54। चेंज है जी, थोड़ा बहुत नीचे गया है और लेफ्ट पे गया है। ये थोड़े मुझे हार्ड लग रहे हैं, इनको ऐसे घुमाएं तो। हालांकि जेएसबी के पैलेट्स इतने हार्ड नहीं होते, उनकी यही खासियत है कि वो सॉफ्ट होते हैं। जितना पैलेट सॉफ्ट होगा उतनी ही अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। हाँ, मेरे ख्याल में ये बुल्स आई हो गया है। अच्छा, हाँ, बुरा नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। ये दूसरा ग्रुप है। जी, पैरेलल के साथ पैरेलल लगा है। फ्लायर हो गया है, लगता है ऐसे। छः 24-50 स्कोप है हमारे पास और 14 पे जूम है। हाँ जी, ठीक है। ये 3 छरे हमने आजमा लिए हैं। अच्छा जी, पॉलीमैग आजमाते हैं जी। प्रेडेटर इंटरनेशनल पॉलीमैग प्रीमियम हंटिंग पैलेट। नोज़ है इसकी प्लास्टिक की, ये मैं करीब से भी दिखाता हूँ आपको। इसके साथ इसको ट्राई करते हैं। बिल्कुल जी, हमारे जुड़ा हुआ है जो है स्कूबा। हमें टेंशन नहीं है एयर कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, तो एक ही जगह पे अभी है।
ये है जी कोई 250 बार पे इस वक्त चल रहा है काम। नहीं जी, अच्छा जी, 12 कूड़ा का आजमाते हैं इसके ऊपर हंटर। जी थोड़ा नीचे लगा है, वहाँ पे एक ग्रुप बना। एक और ग्रुप लेते हैं जी, ऊपर करके। यहाँ पे हाँ, कमाल का ग्रुप बन रहा है जी इसके साथ। आला बहुत आला। 12 कूड़ा हंटर है जी 27.47 ग्रेन के साथ। अच्छा जी, इसके अलावा हमने इसको आजमाया था 24.38 ग्रेन के सिल्वर पॉइंट, ये H&N के स्लग हैं। और इसके अलावा ये हैं जी अपोलो के, ये भी कोई 22 ग्रेन का है। 25 ग्रेन के नीचे जो भी पैलेट हमने कभी भी चलाए हैं तो कभी एक्यूरेसी नहीं मिली है। तो एक तो इनकी शेप भी अजीब सी है, जब ये जाते हैं तो सीटी की आवाज़ निकालते हो जाते हैं। इनके साथ हमें सबसे बुरी एक्यूरेसी मिली है। और फिर अपोलो के इस 22 ग्रेन के साथ। तो इस गन पे शूट करनी है, अगर आपने शूट करना है कोई भी पैलेट जो 25 ग्रेन से ऊपर का हो। अच्छा जी, एयर बॉस को भी हमने आजमाया था, इसका भी ये 33 ग्रेन के हैं कॉपर कोटेड। इसके साथ भी ठीक एक्यूरेसी मिली है, कोई काबिल ज़िक्र नहीं थी। और इसके अलावा जी 12 कूड़ा हंटर एक्सट्रीम 28.30 ग्रेन के साथ भी हमने आजमाया है, लेकिन कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला हमें। जी दोस्तों, ये आ गए हमारे पास रिज़ल्ट। सबसे पहला जो ग्रुप हमने लिया था वो 25.39 ग्रेन के साथ। ये लंबा सा ग्रुप बना है, ये जी कोई सेंटर टू सेंटर 0.8 इंच है। और ये वाला दूसरा ग्रुप हमने बनाया है, वो बनाया जी 0.7
0.7 में। एक फ्लायर को अगर छोड़ दें तो बाकी जो 4 पैलेट्स हैं वो बने सेंटर टू सेंटर 0.4। बहुत टाइट ग्रुप है, अच्छा है। ये 33.95 ये ग्रुप थोड़ा बड़ा वेलोसिटी इसके हिसाब से कम है, तकरीबन कोई 1 इंच का है। और ये दूसरा ग्रुप थोड़ा टाइट है। जब भी आप छर्रा कोई चेंज करते हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, वो चलने के साथ बैरल सेट होती है। तो दूसरा ग्रुप हमेशा अच्छा ही रहता है। तो ये 0.7 में है। वेलोसिटी बढ़ा दी जाए तो ये ग्रुप मज़ीद टाइट हो सकता है जी। ये हेडीज़ का ग्रुप है। हेडीज़ का भी जो पहला ग्रुप है वो खुला है, कोई 1 इंच से ज़्यादा है। एक अगर फ्लायर को छोड़ें तो बाकी का जो ग्रुप है वो 0.8। दूसरा ग्रुप वही दूसरा ग्रुप हमेशा सेट हो जाता है, क्योंकि बैरल सेट हो जाती है। जब बैरल आप चेंज करते हैं तो बैरल का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। ये 0.9 है। एक अगर फ्लायर को छोड़ें तो ये देखें जी, ये आधे इंच से भी कम हो गया है। मज़ीद अगर इस पर शूट करें, 2-3 ग्रुप बनाएं तो ये मज़ीद टाइट हो जाता है। ये है जी उसका पॉलीमैग का खुला ग्रुप है, सारा बिगाड़ दिया। पहला ग्रुप तो इस तरह बना है, दूसरा ग्रुप फिर भी ये 2-3 पैलेट यहाँ पे लगे हैं, एक लगे और एक इधर चला गया है। तो बाराकूडा का बहुत ही अच्छा ग्रुप मिला है हमें। ये वाला जो 0.7 के करीब है। सबसे जो टाइट ग्रुप है वो ये है जी, आधे इंच में है, 0.57। कंसिस्टेंट है ये ग्रुप। पहला भी टाइट है, उससे दूसरा मज़ीद टाइट हो गया है। इसके साथ अगर शूट करते रहें तो बैरल जब इसको कबूल करेगी पूरे बने तो ये और भी टाइट हो जाएगा ग्रुप। इंशाल्लाह जी वीडियो के अगले हिस्से में हम इसके ऊपर चलाएंगे सलाग। बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास सलाग की। तो अगले हिस्से में हम इसकी सलाग के साथ एक रेसिपी टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।